इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीएसएस के इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन का पेपर जो कि 2025 वाला एग्ज़ाम था। अभी रिसेंटली जो है वो कंडक्ट हुआ है। तो इसके अंदर हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस पे था, फिफ्थ पंक्चुएशन पे था एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रपोजिशंस था एंड देन 6 जो था वो पेयर ऑफ वर्ड्स पे था एंड द लास्ट वन वाज ट्रांसलेशन ऑफ उर्दू इनटू इंग्लिश। तो स्टार्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से, जिसके अंदर जो है वो करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस वाली ऑप्शन थी। तो यहाँ हैविंग बीन perpetuated for centuries the systematic inequalities and discriminatory policies of the government which has been institutionalized are a form of structural violence that affect marginalized communities। अच्छा, इसमें जो मिस्टेक है वो ये है कि यहाँ पर जो विच हैज़ बीन यूज हुआ है वो यूज हुआ है पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट के लिए। तो इसलिए पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो प्लूरल है, तो यहाँ हमें विच हैव जो है वो लगाना है। और उसके बाद जो है जहाँ पर अ फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस दैट अफेक्ट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, तो वायलेंस जो है वो सिंगुलर है, तो इसके लिए हमें अफेक्ट की बजाय यहाँ पर अफेक्ट जो है वो लगाना है। तो ये दो चेंजेस जो हैं इसमें रिक्वायर्ड थी इसको करेक्ट करने के लिए। वी क्लीन्ड ऑल द किचन वाइल आवर पेरेंट्स वर आउट टू डिनर, तो यहाँ किचन जो है उसके साथ ऑल वाला क्वांटिफायर यूज नहीं हो सकता, तो इसलिए इसके साथ आना था वी क्लीन द होल किचन while our parents were out to dinner। अब यहाँ पे preposition का भी थोड़ा सा है, to dinner और for dinner जो है वो दोनों यूज हो सकते हैं यहाँ पे, तो इसलिए to अगर है तो इसको करेक्ट करने की जरूरत जो है वो नहीं है। बस यहाँ पर जो किचन से पहले है क्वांटिफायर वो होगा चेंज। आगे चलते हैं। इफ आई एम stressed out about something I tend to have problem to fall asleep। अच्छा, इसका पहले वाला जो पार्ट है इफ आई एम स्ट्रेस्ड आउट अबाउट समथिंग, ये तो करेक्ट है। चेंज जो था वो आना था आगे कि फॉल की जगह पे यहाँ पर आ जाना था फॉलिंग, और टू फॉल की बजाय, और ये प्रॉब्लम से ज्यादा बेटर जो वर्ड है वो है ट्रबल। आई टेंड टू हैव ट्रबल फॉलिंग asleep जो है वो इसका करेक्ट वर्जन था। नेक्स्ट है इफ आई विल बी इन लाहौर आई विल कॉन्टेक्ट टू यू। तो पहला ये कि टू नहीं आता कॉन्टेक्ट के बाद, तो आई विल कॉन्टेक्ट यू आना था। और पहला जो पार्ट है उसमें अगर मेन क्लॉज आई विल कॉन्टेक्ट यू में हमने इनडेफिनेट लगाया, फ्यूचर इनडेफिनेट, तो उससे पहले जो है वो आना था प्रेजेंट इनडेफिनेट, क्योंकि कंडीशनल जो वन है ये वो वाला सेंटेंस था, इफ आई एम इन लाहौर आई विल कॉन्टेक्ट यू। Next है जी the cultural globalization. It is a phenomenon that has been driven by technological advancements and economic integration is a threat to local cultures। अच्छा, अब इसमें मसला ये है कि यहाँ पर is a threat, the cultural globalization is a threat to local cultures, एक ये वाली क्लॉज है, और दूसरी जो क्लॉज है वो इनके दरमियान में है डैश के कि इट इज़ अ फेनोमिनन। तो यहाँ पे इट इज़ जो है वो नहीं यूज होना था, यहाँ पे अ फेनोमिनन ड्रिवन बाय, और ये जो दैट हैज बीन है ये भी यहाँ से रिमूव करके तो ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। और दूसरा इसका वर्जन जो है वो ये भी हो सकता है अ फेनोमिनन that is driven by technological advancements and economic integration is a threat to local कम्युनिटी कल्चर्स। तो ये दोनों जो पॉसिबल इसकी करेक्शंस थी वो हो सकती थी। एंड देन सिक्स पे अगर हम जाएं, द इम्पैक्ट ऑफ साइबर टेक्नोलॉजी ऑन मॉडर्न सोसाइटी is being studied by researchers who has found that it has both positive and negative effects। तो अब यहाँ पर रिसर्चर्स है, तो रिसर्चर्स के लिए हु यूज हुआ है, तो हु रिसर्चर्स प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पे जो है वो हु हैव फाउंड that it has positive and negative effects, तो ये इसका करेक्ट वर्जन था। सेवंथ वाली ऑप्शन थी द एक्सपेरिमेंटल नॉवल विच ब्लेंड्स एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री एंड प्रोज इज अ चैलेंज टू ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड नैरेटिव स्ट्रक्चर बट इट विल हैव बीन widely accepted by the time it is recognized as a masterpiece। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो है will have been वाले सेंटेंस के साथ, क्योंकि
ये जो है बाय द टाइम है, तो इसके साथ हमें इट विल बी वाइडली एक्सेप्टेड बाय द टाइम इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज़ अ मास्टरपीस जो है वो ये वाला एक्सप्रेशन हमारा चेंज होना था। नेक्स्ट लास्ट जो ऑप्शन है वो है द ऑनर किलिंग्स दैट हैविंग बीन परपेचुएट by the societies are exacting a deadly toll on the vulnerable individuals which are exacerbating the excruciating norms more. अब यहाँ ऑनर किलिंग्स जो है वो एक तो ये स्ट्रक्चर जो है वो गलत यूज हुआ है दैट हैव बीन परपेचुएटेड बाय सोसाइटीज और नेक्स्ट जो है वो मोर की बजाय फर्दर एग्जेसरबेटिंग एक्सक्रूशिएटिंग सोशल नॉर्म्स ये इसकी करेक्शन जो है वो होनी थी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं पंक्चुएशन की तरफ। तो पाकिस्तानी फोकलोर के बाद कॉमा एंड देन चूंकि लिस्ट है हीर रांझा सोनी महिवाल एंड ससी पुन्नू are iconic tales of star-crossed lovers. These stories, deeply rooted in tribal connections, serve as allegories and commentaries on spiritual and romantic love. They explore the complexities of human emotion, again listed the traits of love and the transforming power of spiritual elevation. The themes of trial, emotional anguish, separation, and expulsion, उसके बाद dash, resulting in the moral polishing of the lovers, dash, are timeless and universal. Heer Ranja's epic tale, penned by Waris Shah, ये जो है phrase है, तो इसके बाद भी कॉमा आना था, is a masterpiece of Punjabi literature and a testament comma यहाँ पे लगा के a testament to the power of love to transcend mortal bounds। तो ये था जी punctuated version। अब हम चलते हैं fill in the blanks की तरफ। Massive landslide tumbled into the valley below, blocking the river and causing widespread flooding that destroyed crops and habitats. The controversy surrounding arranged marriages raged among the a Pakistani community, with some arguing that it was a vital part of their cultural heritage, while others saw it as a form of oppression. As she read the poem, the subtle symbolism and metaphors whispered beneath the surface of the words, awakening a depth of emotion within her. The concept of Tawheed or oneness of God lies at the very fabric of Islamic theology, weaving together the intricate threads of faith, reason, and spirituality. Next, as social media scrolled endlessly through her daily life, her attention span shriveled, leaving her with a perpetual sense of distraction. Far consolidated within the ruling elite, silencing dissent, her online persona leaned towards perfection, hiding flaws. Themes of love, loss, and longing wove through Ghalib's verses, creating a rich tapestry of emotion. So, this was the questions with the suitable prepositions, and now we move to the pair of words. पेयर ऑफ वर्ड्स में यहाँ अगर आप देखें तो मीनिंग और सेंटेंसेस जो हैं वो मैंने साथ साथ जो है वो मेंशन कर दिए हैं यहाँ पे वन बाय वन। जो फर्स्ट है ब्लर्ट और ब्लर्ट ये टू वर्ड्स हैं। अब ये जो ब्लर्ट का वर्ड है ये किसी डायलेक्टल जो है वो उसमें से है वर्जन में से लैंग्वेज के, तो इसका एक जगह मीनिंग जो है वो लाइट वेट आ रहा था और एक जगह जो है वो फूल आ रहा था। उसके बाद यहाँ पर ये वाला जो वर्ड है एपैथी, तो ठीक है कि वो उसके साथ लैक ऑफ फीलिंग और इमोशन या इंटरेस्ट और कंसर्न की बात हो रही है, लेकिन ये वाला जो वर्ड है यहाँ पर ये बहुत इनफॉर्मल कोई वर्ड है, कोलोकियल टाइप का, तो इसलिए यहाँ तो इसका ये वाला वर्ड होगा जिसका ये मीनिंग है। और जो है नेक्स्ट अगर हम देखें तो डिफेंस्ट्रेशन एंड इनोमेंट में इनके मीनिंग और यहाँ सेंटेंस जो है वो मैंने दोनों मेंशन कर दिए हैं। देन वेलम है और विलम है, तो ये भी दोनों यहाँ पे मौजूद हैं, दिस सो एंड नेक्स्ट ईयर एंड सीयर। उसके बाद आता है क्रिपस्कुलर एंड क्रेपिटेशन, दोनों के जो हैं वो आप देख सकते हैं मीनिंग भी और सेंटेंसेस भी। उक्सोरिसाइड एंड उक्सोरियस दोनों जो है वो यहाँ पे मेंशन है। देन कम्स जो हमारी ट्रांसलेशन थी उर्दू पैसेज को इंग्लिश में कन्वर्ट करना था, तो वो यहाँ पर मैंने इसकी जो है वो एक ट्रांसलेटेड वर्जन दे दिया है जिसमें फिकर जो है वो फिलॉसफी एंड बाकी सारी जो ट्रांसलेशन है वो आप इसके अंदर जो है वो देख सकते हैं।